हम उन शक्तियों से क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ हम क्या क्या कर सकते हैं शक्तियों से। हम नेगेटिविटी ईविल आई से लड़ सकते हैं। आखिर हमारा कनेक्शन भगवान से क्या है, ऐसे कि जैसे हम किसी को भी हील कर दें और अपने मनुष्य शरीर से भगवान को उस मूर्ति में वास कराते हैं। पर भ्रम के अनेकों विभाजन हुए जो बने प्रकृति और पुरुष, यानी कि हम सब की दिव्य आत्माएं। तभी तो हमारी शक्ति इन ऊपर के चक्रास तक आएगी। तो अब हमने पांचों एलिमेंट बैलेंस कर लिए हैं और हम सुपर ह्यूमन बनने के करीब पहुंच गए हैं। हम इन पावर्स से कुछ भी पा सकते हैं, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि हमारे बॉडी के मुख्य एनर्जी सेंटर्स, हमारे 7 चक्रास क्या होते हैं, जब ये बैलेंस होते हैं तो क्या होता है और जब ये इम्बैलेंस होते हैं तो क्या होता है। आज का ये एपिसोड हमारी प्रीवियस एपिसोड्स का क्लाइमैक्स होने वाला है। सो रेडी विद योर टी एंड कॉफ़ी और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या होते हैं चक्रास? कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा और जिन्हें नहीं पता, चलिए जानते हैं। जैसा कि टोटल हमारे 7 चक्रास होते हैं, वो हमारे स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी में एक सीध में अलाइनमेंट में होते हैं। सबसे पहला हमारा रूट चक्रा होता है, जो हमारे पेल्विक एरिया में होता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दूसरा चक्रा क्या होता है। दूसरा चक्रा है सैक्रल चक्रा, जो कि हमारे नेवल के पास होता है, यानी कि नाभि के पास। और तीसरा चक्रा होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो हमारे नेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है। अब बात करते हैं दिल की, यानी कि जैसे आपको नाम से पता चल पा रहा है, हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा हमारे दिल के पास ही होता है। अभी आगे हम इन सब चक्रास को भी जानेंगे कि इनका क्या रोल होता है और हम सुपर ह्यूमन कैसे बन पाएंगे, इसका क्या राज है। अब बात करते हैं उस चक्रा की जो मेरा पर्सनली फेवरेट चक्रा है, जो खुद में ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि थर्ड आई चक्रा, हमारे 6 नंबर का चक्रा, जिसे हम शिव जी की तीसरी आंख से भी रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारी 2 आंखें नहीं देख पाती, वो ये तीसरी आंख देख लेती है। और अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7 चक्रा, जो कि होता है महासर्वश्रेष्ठ चक्रा, क्राउन चक्रा, जो हमारा सीधा सीधा संपर्क, कनेक्शन भगवान से बनाता है। चलिए अब इन 7 चक्रास पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं कैसे इन्हें बूस्ट एक्टिवेट करके हम सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। सबसे पहला है रूट चक्रा, हमारी स्टेबिलिटी को दिखाता है। यानी कि हम सब ज़्यादातर परेशान क्यों रहते हैं, या तो पास्ट को सोचकर या फिर फ्यूचर को सोचकर, क्योंकि हम प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते हैं। और अगर हमारा ये चक्रा बैलेंस होता है तो हम सिर्फ प्रेजेंट में रहेंगे। हाँ, ना हमें डिप्रेशन होगा, ना हमें एंजाइटी होगी, ना हम पहले का सोचेंगे, ना हम बाद का सोचेंगे। और तो और रूट चक्रा को बैलेंस करके ना हम अपना अर्थ एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे जैसे लाइन बाय लाइन चक्रास बैलेंस होते जाएंगे, तो हमारे अंदर की सुपर पावर उठती उठती ऊपर तक जाएगी और सुपर ह्यूमन हम बन पाएंगे। अब आते हैं सैक्रल चक्रा, जो हमारे इमोशंस, क्रिएटिव एक्सप्रेशन को दिखाता है, प्लेजर को दिखाता है, सेंसुअलिटी को दर्शाता है, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा दुनिया परेशान है। तो खुद को ना भीड़ से अलग करिए और ये चक्रा को बैलेंस करिए। अगर हम इस चक्रा को बैलेंस करते हैं तो हमारा वाटर एलिमेंट बैलेंस होगा। तो देखिए, रूट चक्रा से हमारा अर्थ एलिमेंट बैलेंस हुआ और सैक्रल चक्रा से हमारा वाटर एलिमेंट बैलेंस होगा।
हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। अगर आप बोलोगे तो हम हर एक चक्रा पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारे हेल्दी सेल्फ एस्टीम, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेमिना को दिखाता है और ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हम सभी को पता है ये दुनिया और हम सब 5 एलिमेंट, 5 तत्वों से बने हैं और अगर हमारा ये बैलेंस हो गया, हमने ये 5 तत्व अपने बैलेंस कर लिए तो सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। बात करते हैं एयर एलिमेंट यानी कि हार्ट चक्रा की। दुख, दर्द, पीड़ा, खुशी, गम, तकलीफ सब हम अपने दिल से ही तो महसूस करते हैं, है ना? हाँ, कभी खुशी कभी गम। हार्ट चक्रा को बैलेंस करने से हम उन रिश्तों को भूल पाएंगे जिन्होंने हमें धोखा दिया है। हमारे एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड और सारे रिश्तेदार जो हमें परेशान करते हैं, जिनसे हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, हम उन सब बॉन्ड को हील कर पाएंगे अगर हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस हुआ तो। कितनी सुंदर हो जाएगी ना हमारी ये ज़िंदगी की दास्तां, जब हमें ना ही फिक्र होगी, ना ही कोई गम, और कॉन्फिडेंस तो वो तो भर भर के होगा। चेहरे पे एक अलग तेज, एक अलग चमक होगी, है ना? अब आते हैं 5वें तत्व यानी कि 5th एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट पे, जिसमें हमारे थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा आते हैं। जैसा कि थ्रोट चक्रा हमारा बोलना बताता है, तो हम समझ सकते हैं ये बैलेंस हुआ तो क्या होगा। अगर ये चक्रा बैलेंस हुआ तो हम अपनी बात लोगों के सामने बहुत अच्छे से रख पाएंगे, क्योंकि कई बार होता है ना कि बहुत से लोग अपनी बात नहीं बोल पाते हैं। उनकी बात ना उनके अंदर ही अंदर रह जाती है, वो किसी को बोल नहीं पाते हैं वो क्या फील कर रहे हैं। कुछ गलत है तो वो नहीं बता पाते हैं, कुछ सही है तो वो नहीं बोल पाते हैं। वो सब ना उनके थ्रोट चक्रा के इम्बैलेंस के कारण होता है। और अब आते हैं हम सबके फेवरेट थर्ड आई चक्रा पर और क्राउन चक्रा पर। यही केवल 2 चक्रास हैं जो हमें माया से इस भरी दुनिया की हकीकत दिखाते हैं। मतलब हमें यूनिवर्स, भगवान, डिवाइन से मिलाते हैं। अगर हम इन चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। क्योंकि इन चक्रास को अगर हम बैलेंस करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने बाकी सभी चक्रास को बैलेंस कर लिया है। तभी तो हमारी शक्ति इन ऊपर के चक्रास तक आएगी। तो अब हमने 5 एलिमेंट बैलेंस कर लिए हैं और हम सुपर ह्यूमन बनने के करीब पहुंच गए हैं। हम इन पावर्स से कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉज लीजिए और पूरा एपिसोड देखिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब बात आती है हम इन चक्रास को बैलेंस, एक्टिवेट कैसे करें। एनी गैसेस? हाँ, लेट मी टेल यू। मुद्राएं जो कि हम ध्यान, मेडिटेशन में करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं हम कौन सी मुद्रा का प्रयोग किस चक्रा के लिए करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मूलाधार चक्रा से ही, यानी कि रूट चक्रा से। तो रूट चक्रा के लिए होती है मूलाधार मुद्रा और शक्ति मुद्रा होती है सैक्रल चक्रा के लिए। सोलर प्लेक्सस के लिए होती है रुद्र मुद्रा और हार्ट चक्रा के लिए होती है पद्मा मुद्रा। और रही बात थ्रोट चक्रा की, तो उसके लिए हम मुद्रा का यूज करते हैं ग्रंथिथा मुद्रा। और थर्ड आई चक्रा के लिए होती है ग्रेट हेड मुद्रा। ये सभी मुद्राएं आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी। और क्राउन चक्रा के लिए होती है
1000 पेटल मुद्रा। देखिए, आप लोगों को चक्रास और उनके रोल बता दिए, मुद्राएं भी बता दी, लेकिन इनसे काम नहीं चलता है। इन सभी चक्रास के इनके मंत्र भी होते हैं। चलिए उन पर भी बात कर लेते हैं। रूट चक्रा का मंत्र होता है लम, और सैक्रल चक्रा का मंत्र होता है वम। सोलर प्लेक्सस का रम, और हार्ट चक्रा का होता है यम। थ्रोट चक्रा का हम, और थर्ड आई चक्रा का होता है ओम, और क्राउन चक्रा का मंत्र होता है ओम। तो अब हम सब ये जान चुके हैं कि कैसे चक्रास और एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, कैसे हम सुपर ह्यूमन बन पाएंगे, शक्तियों को, पावर्स को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। आने वाले एपिसोड्स में हम ट्विन फ्लेम के बारे में और हमारे आभा मंडल यानी कि ऑरा वाइब के बारे में जानने वाले हैं। आजकल बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमें इनकी वाइब पसंद नहीं आ रही, इनकी वाइब सही नहीं है। तो क्या होता है वो वाइब, कैसे हम महसूस कर पाते हैं कि इनकी वाइब अच्छी है नहीं है, इस जगह की वाइब क्या है। और हम जानेंगे एक आत्मा के दो भाग क्यों हो जाते हैं, उन्हें ट्विन फ्लेम क्यों कहा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। सो आई एम योर होस्ट संस्कार इंदौरिया फॉर दिस सीरीज शिव के संस्कार, साइनिंग ऑफ। See you super soon in another episode of Shiv Ke Sanskar. Bye bye, sacred souls.